हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल एजुकेशन इन हिस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय पुरातत्व का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के बारे में। इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, इसकी नींव कहाँ से पड़ती है, तो हम इस बारे में बात करेंगे। तो भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य का प्रारंभ यानी इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, हम इस बारे में पहले बात करेंगे। तो इसका जो कार्य का प्रारंभ है वो यूरोपियों ने किया और ये प्रसिद्ध प्राच्यविद सर विलियम जोन्स, ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे विलियम जोन्स, इन्होंने एशियाई क्षेत्र के पुरावशेषों, कला, विज्ञान व साहित्य में अनुसंधान हेतु 1 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की कलकत्ता में स्थापना की। 1804 ईस्वी में मुंबई तथा 1823 ईस्वी में लंदन में इसकी शाखाएं खोली गईं। तो ये वाला टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसकी स्थापना किस लिए की गई थी ये भी नेट के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका प्रकाशित की और एशियाटिक सोसाइटी द्वारा अनुदित पहली पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम थी। 1789 में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दो तरह से क्वेश्चन, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की और अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया। विलियम जोन्स ब्रिटेन के प्रसिद्ध अंग्रेज प्राच्यविद व विधि शास्त्री थे। तो नेट में कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि विलियम जोन्स क्या थे। भूगर्भ शास्त्री थे, भूवैज्ञानिक थे, प्राच्यविद थे या विधि शास्त्री थे, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे कि अरबी, फारसी, चीनी, संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनी, पुर्तगाली, तो इसलिए ये बहुभाषाविद थे, यानी इन्हें कई सारी भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए ये बहुभाषाविद थे। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने यूनानी शब्द सैंड्रोकोट्स का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से और पाली ग्रोथ का संबंध पाटलिपुत्र से स्थापित किया। तो ये भी कई बार नेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसने सैंड्रोकोट्स का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से स्थापित किया, या विलियम जोन्स ने पाली ग्रोथ का संबंध किससे स्थापित किया है। इस संस्था के संस्थापकों में से एक थे चार्ल्स विल्किंसन्स। इन्होंने भगवत गीता और हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो चार्ल्स विल्किंसन ने सर्वप्रथम कन्हेरी व एलिफेंटा गुफाओं का विवरण दिया और उन्होंने पंचानन कर्माकर के साथ मिलकर पहला टाइपफेस विकसित किया। अब टाइपफेस क्या है, तो ये फॉन्ट्स का समूह है, ग्रुप ऑफ फॉन्ट्स। 1800 ईस्वी में बुकानन ने मैसूर के पुरावशेषों का सर्वेक्षण किया। तो बुकानन ने मैसूर के पुरावशेषों का सर्वेक्षण किया। बुकानन कौन था, तो ये एक सर्वेक्षण करता था, अंग्रेजों की ओर से आया था। 1800 ईस्वी में इसने मैसूर के पुरावशेषों का सर्वेक्षण किया था। एशियाटिक सोसाइटी के सचिव जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सबसे पहली बार सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है नेट के लिए। जॉर्ज टर्नर ने प्रियदर्शी, या इसको पाली भाषा में बोले तो ये प्रियदर्शी रहता है, प्रियदर्शी या प्रियदर्शी का संबंध मौर्य सम्राट अशोक के साथ स्थापित किया था। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि प्रियदर्शी या प्रियदर्शी का संबंध किसने अशोक के साथ स्थापित किया, तो जॉर्ज टर्नर ने। अब हम बात करते हैं जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम की। तो इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, यानी भारतीय पुरातत्व का। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनका जन्म स्कॉटलैंड में 1814 में हुआ तथा बाद में ये भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। 1831 में इनकी नियुक्ति बंगाल के रॉयल इंजीनियर के रूप में हुई और इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल है वो कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने भारत विद्या या इंडोलॉजी, भारत विद्या को ही इंग्लिश में इंडोलॉजी कहते हैं, कि विख्यात शोधक जेम्स प्रिंसेप की प्राचीन सिक्कों के लेखों
सिक्कों के लेखों तथा अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पर्याप्त सहायता प्रदान की थी। वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किसके समय में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई या पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, कब की गई। तो ये 1861 में की गई थी, 1861 में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में की गई थी। कनिंघम इसके पहले पुरातत्व निरीक्षक बनाए गए, यानी प्रथम सर्वेयर जनरल कौन बनाया गया, तो कनिंघम बनाए गए। 1871 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का इन्हें प्रथम महानिदेशक यानी पहले महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए, तो पहले महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये दोनों भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, तो मुगल साम्राज्य की जो राजधानियां थी दिल्ली व आगरा, उनका सर्वेक्षण किया इन्होंने। इन्हीं के समय में तक्षशिला, नालंदा, श्रावस्ती, कौसाम्बी जैसे प्राचीनतम नगरों के अवशेष प्राप्त करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। 1873 में भरूच स्तूप की खोज भी कनिंघम के समय में ही की गई और इनके सहायक जेम्स बर्गेस ने इंडियन एंटीक्वेरी पत्रिका 1872 में प्रकाशित की थी। कनिंघम के समय में कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम ग्रंथ में अशोक के अभिलेखों का प्रकाशन हुआ। यानी ये भी कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे कनिंघम के समय में अशोक के अभिलेखों का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ, तो कॉर्पस इंस्क्रिप्शंस इंडिकेरम में हुआ, या कॉर्पस इंस्क्रिप्शंस इंडिकेरम ग्रंथ में किसके अभिलेखों का प्रकाशन हुआ था, तो अशोक के अभिलेखों का प्रकाशन हुआ था। इस ग्रंथ का अगला भाग गुप्त राजवंश के अभिलेखों के रूप में राजकीय पुरालिपिवेत्ता J.F. फ्लीट ने प्रकाशित किया था। कनिंघम का जो काल था वो इतना प्रभावी था, उसके समय में इतने महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, इसलिए 1860 से लेके 1880 के दशकों के बीच का जो समय था वो भारतीय पुरातत्व के क्षेत्र में अलेक्जेंडर कनिंघम के नाम से जाना जाता है। तो वो कनिंघम काल के नाम से जाना जाता है। अब कनिंघम के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, कुछ बुक्स हैं इनकी कुछ बुक्स हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये कौन सी हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंशियंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, द भिल्सा टोप्स, टिप्स हो गया है यहाँ, तो ये होगा टोप्स, कहीं कहीं टोप्स भी मिलता है, तो ये प्रोनाउंसिएशन पर है। द बुक ऑफ इंडियन एराज, क्वाइंस ऑफ एंशियंट इंडिया, ये 4 इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं कनिंघम की। और कनिंघम मूलतः क्या थे, तो ये मुद्रा शास्त्री थे। इनको भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इनकी बुक्स भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेट में तो बुक्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, बहुत बार पूछी जाती हैं, अलग अलग तरह से पूछी जाती हैं, तो बुक्स तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। 1885 के बाद, यानी 1885 के बाद जेम्स बर्गेस भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक बने। तो जब कनिंघम थे 1871 से 85, फिर 1886 से 89 तक 1886 से 89 तक जेम्स बर्गेस थे पुरातत्व विभाग के महानिदेशक। और 1800 में एपिग्राफिका इंडिया पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया। किसने किया था प्रकाशन, तो इन्होंने किया था जेम्स बर्गेस ने 1888 में, सॉरी 1800 में नहीं है ये, 1888 में इन्होंने इसका प्रकाशन किया था, ये मिसप्रिंट हो गया है। पेशे से कला वास्तुविद जेम्स बर्गेस ने दक्षिण भारत के अमरावती, महाबलीपुरम, हम्पी का सर्वेक्षण करवाया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का अगला चरण सर जॉन मार्शल युग के नाम से जाना जाता है। ये 1902 से 1928 ईस्वी तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक रहे हैं। इस बीच में जेम्स बर्गेस
महानिदेशक रहे हैं। इन्होंने उत्खनन और परीक्षण में स्पष्ट नीति अपनाते हुए वैज्ञानिक रीतियों में उत्खनन पर बल दिया। तो जॉन मार्शल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन्होंने पहली बार वैज्ञानिक उत्खनन पर किसने बल दिया, तो वो थे जॉन मार्शल। इनके अधीन 1906 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को स्थायी बना दिया गया। और इस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी समय जयपुर, ग्वालियर, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासतों में ने भी अपने अपने पुरातत्व विभाग स्थापित किए थे। जॉन मार्शल के अधीन किसका उत्खनन कार्य किया गया, तो जॉन मार्शल के अधीन तक्षशिला का उत्खनन कार्य किया गया। जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा तथा 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य करवाकर प्राचीन सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवशेषों को प्रकाश में लाया गया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1921 में जब हड़प्पा का उत्खनन कार्य हुआ और 1922 में जब मोहनजोदड़ो के उत्खनन का कार्य हुआ, तो उस समय भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक कौन थे, तो जॉन मार्शल थे। तो इन्हीं के निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य हुआ। उत्खनन कार्य तो किया दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने था, लेकिन निर्देशन जॉन मार्शल का था। तो जॉन मार्शल की कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, द बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ गांधारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए गाइड टू सांची, द मॉन्यूमेंट ऑफ सांची। दयाराम साहनी पहले भारतीय थे। पहले भारतीय जो महानिदेशक बने पुरातत्व विभाग के, वो कौन थे, तो दयाराम साहनी प्रथम भारतीय थे जो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक नियुक्त हुए। ये 1931 से 1935 ईस्वी तक भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक रहे थे। भारत में विधिवत रूप से उत्खनन कार्य शुरू करने का श्रेय किसे है, तो जॉन मार्शल को है। इन्होंने विधिवत रूप से उत्खनन कार्य शुरू किया। 1944 से 1948 तक मार्टिमर व्हीलर भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक रहे। और इन्हीं के काल में जब मार्टिमर व्हीलर भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक थे, उसी समय 1945 ईस्वी में केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार समिति का गठन हुआ। और 15 अगस्त 1949 को, यानी जब भारत को आज़ाद हुए 1 वर्ष बीत गया था, तो 15 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना दिल्ली में की गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है या राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की स्वर्ण जयंती 1961 पर, यानी इसके 100 वर्ष पूरे हो गए। 1861 में स्थापना हुई थी इसकी, तो अब 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो 100 वर्ष पूरा होने पे इसके जयंती पर नई दिल्ली में एशिया के पुरातत्व पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि पुरातत्व पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ बुलाया गया, तो नई दिल्ली में। कब बुलाया गया, तो 1961 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो ये कहाँ है, नई दिल्ली में है। इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी, यहाँ आर्कियोलॉजिकल होगा, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी कौन सी पत्रिका निकालती है, तो पुरातत्व नामक पत्रिका प्रकाशित करती है। प्रमुख अधिनियम है कुछ। लॉर्ड लिटन के समय में सन 1878 ईस्वी में पुरानिधि निखात अधिनियम पारित हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम पारित हुआ था। 1904 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1904 में। किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के बाद पहला अधिनियम आया था जो पुरातत्व के लिए, वो कौन सा था, तो 1958 में आया प्राचीन स्मारक तथा पुरावशेष अधिनियम। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये पहला अधिनियम था पुरातत्व से संबंधित। और फिर 1972 का पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृत अधिनियम।
इसका संरचनात्मक ढांचा क्या है पुरातत्व विभाग का? इसमें एक महानिदेशक होते हैं, एक अतिरिक्त महानिदेशक होते हैं, 2 संयुक्त महानिदेशक होते हैं और 17 निदेशक शामिल हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए पूरे देश को 24 सर्किलों में बांटा गया है। प्रत्येक सर्किल का नेतृत्व सुप्रिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट करता है। यह किसके अधीन काम करता है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और वर्तमान में इसकी जो निदेशक है यानी महानिदेशक हैं वो कौन है? तो वी विद्यावती हैं। और ये 12 मई 2020 से ये प्रभावी हैं और अभी तक हैं। तो आई होप कि आप लोग को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।